अध्यक्ष प्रत्याशी सद्भावना पैनल। जी सर। सर आपकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चुनाव होने वाला है, आप पूरे व्यापारियों से अपनी बात हो चुकी होगी या मिल भी चुके होंगे। सर उनकी जो समस्याएं हैं वो काफ़ी हद तक आपको जानकारी हो गई होगी सर, तो उसकी जब क्या सोचा उसके बारे में सर? मेरा ऐसा सोचना है कि भविष्य में जब कभी भी कोई भी टैक्स का स्लैब आता है अथवा उसमें परिवर्तन होता है तो सरकार जो हमारे ऐसे संगठन है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उनसे इस पर चर्चा करे और सहमति बना के करे तो वो व्यापारियों के हित में भी रहेगा और सरकार को उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। सर जो आपने पैनल बनाया है इसमें हर तरह के हर लोग समुदाय के लोगों को जोड़ा होगा आपने व्यापारियों को, किस किस इसमें पैनल में आपने जोड़ा है किन किन लोगों को? हमारे पास में सभी समुदाय के और सभी ट्रेड के व्यापारियों को हमने इसमें जोड़ा है। जो एक्टिव लोग हैं शहर में व्यापारियों के हितों के लिए लड़ते हैं, काम करते हैं, ऐसे सारी समाजों के व्यापारी वर्ग हमारे साथ इसमें चुनाव लड़ रहे हैं। अभी सर हम कुछ व्यापारियों से मिलकर भी आए हैं, हम लोग जो दूसरे लोगों से बात करी है, ज़्यादातर लोगों की उम्मीदें आपसे लगी हुई हैं, तो उन जो व्यापारी हैं उनकी उम्मीदों को कैसे पूरा करेंगे आप, कैसे खड़े उतरेंगे? हम चूँकि हमें और मेरी पूरी टीम युवा है और हम लोग, मैं भी वर्तमान में अभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यकारिणी का सदस्य भी हूँ, तो हम ये उम्मीद दिलाते हैं और भरोसा दिलाते हैं पूरे समस्त व्यापारी भाइयों को कि अगर हम लोग जीत के आते हैं और हमें विश्वास है कि हम जीत के आएंगे तो उनकी पूरी भावनाओं पे खरे उतरेंगे और एक्टिवली रोड पे रहते हुए उनके लिए काम करेंगे। अगर कोई भी समस्या आती है तो उसके निदान के लिए जी जान से प्रयास करेंगे। सर जितने भी व्यापारी संगठन हैं कोई बहुत संख्या में है, छोटे लोगों ने बना रखा है हर जगह, लेकिन क्या है कि ये एक लाइन लड़ने के लिए एक बड़े बैनर की जरूरत पड़ती है जिसके लिए आप उम्मीदवार भी हैं और यहाँ तक हमारा व्यक्तिगत मानना है शायद आप जीत के बहुत करीब मौजूद हैं आप, उसमें सर क्या मैसेज देंगे व्यापारियों को, जो युवा वर्ग है जो आपकी तरफ आशा बड़ी निगाहों से देख रहा है? वाले 8 जनवरी शनिवार के दिन हमारी पूरी सद्भावना पैनल के पक्ष में वोट करें और हम उनके विश्वास पे खरे उतरेंगे। और दूसरा, जो लगभग भोपाल के 90-100 व्यापारी संगठन के लोग हमसे जुड़े हुए हैं, भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े हुए हैं, हम उन सभी को सोशल मीडिया के माध्यम से और व्यक्तिगत रूप से व्हाट्सएप ग्रुप पे और अपनी संस्था से उन सभी को जोड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि अगर उनको कोई भी समस्या आती है तो तत्काल उसके निदान का प्रयास करेंगे। सर आपके जो उम्मीदवार जो खड़े हुए सब एक नंबर जिनका मतपत्र नंबर होगा आपका बता दें? नाम बता देता हूँ मैं अध्यक्ष के भोपाल किराना व्यापारी महासंघ का उपाध्यक्ष, वर्तमान में मंत्री पद का प्रत्याशी सद्भावना पैनल से। हमारा सर्वप्रथम प्रयास रहेगा कि हम जो भी व्यापारी हैं भोपाल के उनको संस्था से जोड़ना और उनकी समस्याओं का निदान करना। ऐसा हम लोग एक प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहते हैं जिससे भोपाल का छोटा व्यापारी या बड़ा व्यापारी जो भी है उसके लिए हम एक इकोनॉमिक जोन बनाना चाहते हैं जिससे कि व्यापार में जो परेशानियां आ रही हैं उनको हम दूर करने का प्रयास करें। सरकार से चैम्बर सरकार और व्यापारियों के बीच एक माध्यम सेतु का काम करेगा। और भोपाल में जो पुराना क्षेत्र है, पुराना शहर है, उसमें बहुत समस्याएं हैं, दाल चावल व्यापारियों की, किराना व्यापारियों की, कपड़ा व्यापारियों की। उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि भोपाल में यदि कहीं व्यवस्थित अच्छा मार्केट डेवलप यदि हम लोग कर सकते हैं तो ये हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ठीक सर, अपना परिचय दीजिए। मैं नवनीत अग्रवाल, यहाँ भोपाल सराफा एसोसिएशन और भोपाल सराफा महासंघ में प्रवक्ता और संगठन मंत्री का दायित्व। सर अभी जो कपड़ा व्यापारियों ने हड़ताल किया था जीएसटी को लेकर सर, उसमें आप लोगों ने बहुत संघर्ष किया और आपकी बात सर सरकार ने मान भी ली है, कुछ हद तक कम भी कर दिया है। सर उसके आगे की क्या रणनीति सर आपकी? निश्चित रूप से सरकार से हम कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं। हमारा उद्देश्य कभी भी आंदोलन करके सरकार से बात मनाना नहीं रहता। जैसा अभी आलोक जी ने भी कहा कि हम ऐसा संगठन का निर्माण करना चाहते हैं जो सरकार के साथ कोऑर्डिनेट करके आंदोलन तक ले ही नहीं जाए। सरकार के जो नए कर कानून हैं सरकार हमसे डिस्कस करे, हम व्यापारियों की समस्याओं को साथ में रखें, उन समस्याओं के निराकरण के साथ वो कानून अगर लागू होगा तो हमें संघर्ष की स्थिति का निर्माण ही नहीं होगा और सरकार कदम आगे बढ़ा के पीछे खींचने की स्थिति निर्मित नहीं है। सर अभी कुछ बहुत ऐसे संगठन होंगे जो अभी आपके संपर्क में नहीं आई होंगी सर, तो उनको लाने की क्या कोशिश करेंगे आप? निश्चित रूप से हमारा जो उद्देश्य है भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स को पहला लक्ष्य हमारा 11,000 व्यापारियों का बड़ा संगठन निर्माण करने का।
उसमें हम भोपाल के सभी क्षेत्रों के व्यापारियों को इसमें समावेश करने वाले हैं। इसका दर घटाकर, इसका शुल्क घटाकर छोटे व्यापारियों को भी इसमें सम्मिलित करने वाले हैं। और जो मतदाता, जो हमारे ऐसे सदस्य जो गतिविधि शुल्क की वजह से अभी वोट मतदान के अधिकार से वंचित रह गए, सबसे पहला हमारा अगर राइट रहेगा तो हम सभी सदस्यों को मतदान का अधिकार दिलवाएंगे। ये हमारा पहला काम रहेगा। मैं मनीष सोगानी, किराना व्यापारी को बिलोंग करता हूँ। सर, आपका पैनल का चुनाव जीत जाता है, सबसे पहला काम क्या क्या करेंगे आप? उन व्यापारियों को जो अभी चुनाव से वंचित हुए हैं उनको पहले जोड़ना और कुछ नए व्यापारियों को अपने साथ में जोड़ना, ये हमारा। सर, व्यापारियों की बहुत समस्याएं हैं, क्योंकि अभी खुद एक व्यापारी वर्ग से संपर्क रखते हैं, तो आपको ज़्यादा जानकारी होगी। उसकी समस्या के लिए आप पहला कदम क्या उठाना चाहते हैं? व्यापारियों की समस्याएं सबसे पहले मुख्य जो केंद्र है सिटी, उसमें सबसे पहले आवागमन की और इसकी सबसे जरूरी है जो सुचारू रूप से अपने को व्यवस्थित करवाना है। वो हम शासन, प्रशासन और जो इससे संबंधित हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके उसको व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे। सर, इससे पहले कभी आपने ये मांग शासन तक पहुँचाई सर कभी?